नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्थिक विकास के लिए स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रोजगार के अवसर सृजित करने को बड़ी चुनौती बताया। 15 लाख के इनामी नक्सली का चतरा में आत्मसमर्पण। इनामी नक्सली पर झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में दर्ज हैं 72 से अधिक मामले। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाई। और 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का होगा आज समापन। झारखंड ने राष्ट्रीय खेल में अब तक जीता है 25 पदक। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सतत विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों पर नवाचार और शोध के लिए जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास के लिए स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रोजगार के अवसर सृजित करना बड़ी चुनौती है। राष्ट्रपति कल उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा को पहुंच में लाने पर बल देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि समाज की बेहतरी के लिए काम करने की आवश्यकता है। इससे पहले राष्ट्रपति ने चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति का आज देहरादून में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर एक समारोह में भाग लेने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति 3 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरे दिन मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। श्री मोदी आज सतना, छतरपुर और नीमच में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। वे सतना में दिन के 11 बजे, छतरपुर में दोपहर 1 बजे और नीमच में दोपहर बाद 4:30 पर जनसभाएं करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तथा अन्य दलों के शीर्ष नेता भी आज राज्य में प्रचार करेंगे। वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दशकों तक कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार चलाती रही है। कांग्रेस ने उस समय जो विकास का मॉडल विकसित किया था उसमें बिजली, पानी और सड़क नहीं थी। रोजगार, गरीबों के लिए आवास और विकास भी इस मॉडल का हिस्सा नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के मुरैना में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में युवाओं का विकास और किसानों का कल्याण भी गायब था। झारखंड में आतंकवाद निरोधी दस्ता ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। हजारीबाग और गोड्डा जिले से दोनों आरोपितों की गिरफ्तारी हुई है। दोनों आरोपित प्रतिबंधित आतंकी संगठन का प्रचार प्रसार करने, फंड इकट्ठा करने, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां संचालित करने और 2 समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न करने जैसे काम में लिप्त थे। गिरफ्तार आरोपितों में आरिज हसनैन और मोहम्मद नसीम शामिल हैं। मोहम्मद नसीम हजारीबाग के कटकम सांडी थाना क्षेत्र के महतो टोला का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी हजारीबाग से की गई है। दूसरा आरोपित मोहम्मद आरिज हसनैन झारखंड के गोड्डा जिले के रहमत नगर का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी गोड्डा से की गई है। झारखंड पुलिस प्रवक्ता AV होमकर ने बताया कि ATS को गुप्त सूचना मिली थी कि ISIS की आतंकी संगठन का सक्रिय सदस्य मोहम्मद आरिज हसनैन गोड्डा में रह रहा है। साथ ही संगठन में सक्रिय रहकर सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से संगठन का प्रचार प्रसार कर रहा है। आरिज को रांची लाकर गहन पूछताछ किया गया, जिसमें उसने आतंकी संगठन ISIS एवं अन्य प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े होने की बात बताई। झारखंड सरकार की नई आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 15 लाख के इनामी नक्सली और माओवादी सब जोनल कमांडर नवीन उर्फ सर्वजीत यादव ने आज चतरा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। गिरफ्तार नक्सली पर झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के विभिन्न थानों में 72 आपराधिक मामले दर्ज हैं। जून 2016 में औरंगाबाद गया पर नक्सली हमला हुआ था। इसमें 10 कोबरा जवान शहीद हुए थे। हमले में नेतृत्व नवीन कर रहा था। वर्ष 2011 में इंदर सिंह नामधारी के काफिले पर हमला में 8 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद गढ़वा में भंडरिया में हुए नक्सली हमला में 13 जवान शहीद हुए थे। चतरा जिले में PM केयर्स फंड में सदर अस्पताल में चल रहा PSA ऑक्सीजन प्लांट अब तक कई मरीजों की जान बचा चुका है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। PM केयर्स फंड से सदर अस्पताल चतरा में चल रहा PSA ऑक्सीजन प्लांट अब तक कई मरीजों की जान बचा चुका है। ऑक्सीजन सुविधा का लाभ अस्थमा, हृदय रोगियों, गर्भवती महिलाओं और ICU के मरीजों को मिल रहा है। 24 घंटे ऑक्सीजन सुविधा देने के लिए PM केयर फंड से अस्पताल को 25 किलोवाट के 2 कंप्रेसर, 1 ड्रायर और 1 जनरेटर उपलब्ध कराया गया है। मरीजों को ऑक्सीजन थेरेपी देने के लिए 1 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध है। सदर अस्पताल के 61 बेड ऑक्सीजन सुविधा से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चल रही सुनवाई पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मधु कोड़ा ने PMLA की विशेष न्यायालय में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी। न्यायाधीश संजय प्रसाद की अदालत ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने के साथ ही इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है। दीपावली के अवसर पर पिछले 7 सालों से हजारीबाग शहीद स्मारक पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है। कल देर शाम हजारीबाग परिसदन के समीप शहीद स्मारक सैकड़ों दियों से जगमगा उठा। वीर शहीदों के इस स्थल पर लगातार 7वां वर्ष आपका एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहीद स्मारक को दीपमालाओं से रोशन कर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों की शहादत को याद किया गया। आस्था के साथ शहीदों की याद में जब दिए जगमगाए तो चारों ओर शौर्य और उजाला छा गया। आयोजन समिति से जुड़े सदर विधायक मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य उन शहीदों को नमन करना है जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान देश के लिए दिया। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का समापन आज गोवा में होगा। समापन समारोह पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा उन मेजबान गणमान्य व्यक्तियों में से हैं जो समापन समारोह में भाग लेंगे। गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक कुल 25 पदक हासिल किए, जिनमें 6 स्वर्ण, 5 रजत, 14 कांस्य पदक शामिल हैं। 25 अक्टूबर को गोवा में राष्ट्रीय खेल शुरू हुआ था। राष्ट्रीय खेल के पदक तालिका में महाराष्ट्र का दबदबा कायम रहा। महाराष्ट्र ने अब तक 75 सहित 220 पदक जीते हैं। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड 64 गोल्ड के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि हरियाणा 58 गोल्ड के साथ तीसरे स्थान पर है। ICC क्रिकेट विश्व कप में आज बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में न्यूजीलैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। मैच दिन के 2 बजे से शुरू होगा। वहीं कल पुणे में इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स को 160 रन से पराजित कर दिया। 340 रन के लक्ष्य के जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 37 ओवर और 2 गेंद में 179 रन बनाकर आउट हो गई। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। और अब अखबारों की सुर्खियां। झारखंड में ISIS के 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार की खबर को लगभग सभी अखबारों ने अपनी पहली सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर की सुर्खी है, ट्रायल पर रोक, हाईकोर्ट ने ED से पूछा मधु कोड़ा के पास 3000 करोड़ रुपए कैसे आए की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, प्रोन्नति पर लगी रोक हटी, आरक्षित श्रेणी में अधिकारियों को अनारक्षित श्रेणी के लिए रिक्त पदों पर प्रोन्नति देने का मामला शीर्षक अपने पहले पन्ने पर स्थान दिया है। दैनिक भास्कर ने HSC में 21 माह बाद सिर्फ स्थायी कर्मियों को मिला 2 माह का वेतन, ठेका कर्मियों ने किया हंगामा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर लिखा है, मधु कोड़ा पर ED कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर रोक। रांची एक्सप्रेस ने वित्तीय अनियमितता को लेकर बुरे फंसे BDO अर्जुन राम, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी मामला दर्ज करने की अनुमति। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बयान के लिए मांगी माफी की खबर को अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स, बिहार और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्थिक विकास के लिए स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रोजगार के अवसर सृजित करने की बड़ी चुनौती बताया। 15 लाख के इनामी नक्सली का चतरा में आत्मसमर्पण, इनामी नक्सली पर झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में दर्ज हैं 72 से अधिक मामले। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ PMLA कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाई। और 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का होगा आज समापन। झारखंड ने राष्ट्रीय खेल में अब तक जीता है 25 पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।